तो यारों, थंबनेल के थ्रू तुमको पता लग ही गया होगा कि क्या देखने आए हो, मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। स्कैनिंग सिनेमा में आज क्या एनालिसिस होने वाला है, तो सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। तो साउथ का सिनेमा मैंने जितना चार्ट रखा है, एटली की जितनी फिल्में मैंने देखी हुई हैं, कैसे फिल्म मेकर हैं वो जितना मैं जान पाता हूँ, और इस ट्रेलर को देखने के बाद जितना मुझे समझ आया, उसके थ्रू मैं स्टोरी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फ्लैशबैक में स्टोरी चलेगी जिसमें पता लगेगा कि जो अपना जवान है, जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है, उसके जो फादर हैं, वो उस एरिया के, उस गांव के गॉडफादर काइंड ऑफ रहे होंगे, जिसको पूरी प्रजा फॉलो करती है, उनके लिए मर मिटने को तैयार है। बट सोसाइटी में कोई एक बैड एलिमेंट है जिसका कुछ राइवलरी है या कोई तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके फादर के साथ, तो वो उसको डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं और शायद कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। और माँ बचती हैं अपने बच्चे को लेकर के, तो वो उसको लेकर के किसी सेफ जगह चली जाती हैं। वहाँ सामाओ थोड़ा कोशिश करके अपने बच्चों को बड़ा बड़ा करती होंगी, और वो अपने माँ को एक वादा करता है कि मैं इनको एलिमिनेट कर दूंगा। एंड फिर कुछ टाइम बाद वो समहाउ पहुंचता होगा अपनी डिफेंस की एकेडमी में, और वहाँ वो एक ऑफिसर बनता होगा। बट वहाँ भी कुछ भसड़ हो जाती होगी, समहाउ वो वहाँ से भी निकलता है, और इस भसड़ के बाद अपनी खुद की एक टीम तैयार करता है। हो सकता है वो इन्हीं सब चीज़ों के विक्टिम हो या डिफेंस के एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हों, उन सबको लेकर के एक टीम बिल्ड करता है, गैंग बनाता है, और अपने स्टाइल में उन बैड एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, जिसके थ्रू सोसाइटी में या शहरों में या जिस भी जगह पे बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छे से स्मूथली काम नहीं कर पा रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कर कौन रहा है, तो गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करती है, जिनमें से विजय सेतुपति और नयनतारा भी हो सकते हैं। उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट होंगे कि मुझे अपने तरीके से डील करना है, मुझे अपने तरीके से डील करना है, फिर दोनों साथ में मिलकर शायद कोशिश करते होंगे इसको पकड़ने की कि ये है कौन और क्यों कर रहा है। बट ये बंदा अपने स्टाइल में काम करता रहेगा। और फ्लैशबैक में जब वो जवान, यंग वाला जवान होगा, उस टाइम पे शायद दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो, लव एंगल हो सकता है, और कुछ ना कुछ उनको करने को होगा, क्योंकि एक्शन सीक्वेंस भी दिख रहे हैं, तो ज़रूर उनको करने को कुछ होगा। दीपिका पादुकोण इतनी बड़ी स्टार आज की डेट में बन चुकी हैं कि सिर्फ लव एंगल के लिए तो नहीं आएंगी वो, उसके थ्रू स्टोरी फ्लैशबैक की चल जाएगी, और एंड आते आते वो अपने मुकाम को पा ही लेगा, कामयाबी के साथ अपना काम कर देगा। लेकिन शायद लास्ट में उसको गवर्नमेंट पकड़ ले, या वो खुद एज ए गुड सिटीजन अपने आप को सरेंडर कर दे कि भैया मेरे को ले चलो, मेरा काम हो चुका है। बट एंड में सेलिब्रेशन ऑब्वियसली होगा उस स्टार का, उस कैरेक्टर का, एसआरकेइज्म सेलिब्रेट होगा। ये थी स्कैनिंग सिनेमा की स्टोरी प्रेडिक्शन। नाम तो सुना होगा। स्टार कास्ट एंड देयर इम्पैक्ट। तो एसआरके की बाद में बात करेंगे, पहले बाकी की बात करते हैं। नयनतारा फीमेल सुपरस्टार मानी जाती है साउथ इंडस्ट्री की, ठीक है, उनका अपना एक इम्पैक्ट है, वो अपने दम पे फिल्में चला लेती हैं, ठीक है। विजय सेतुपति इतने अच्छे एक्टर हैं कि सुपर डीलक्स जैसी आर्ट फिल्में, और अपन देख ले विक्रम हो या मास्टर हो, उनमें जैसे वो कैसे कहें, कॉमर्शियली ड्रिवन जो अच्छे एक्ट होते हैं, उन सब में वो ऐसे फिट आ जाते हैं, इतना करिज्मेटिक परफॉर्मेंस देते हैं कि सब उनकी हमेशा तारीफ करते हैं। खुद एसआरके ने बहुत तारीफ करी है कि उनसे बेहतर एक्टर मैंने नहीं देखा। तो वो उस बंदे का क्या इम्पैक्ट है आप समझ सकते हो। फिर आती है दीपिका पादुकोण, उनका भी अपना इम्पैक्ट है, उनके नाम पे फिल्में चल जाती हैं, वो अपना बजट तो एटलीस्ट निकाल ही लेती हैं, या कभी कभी हिट भी फिल्में देती हैं, ठीक है, अपने नाम पे, तो उनका भी अपना एक इम्पैक्ट है। फिर आते हैं स्वयं एसआरके, अब ग्लोबल स्टार है वो भाई, उनकी क्या ही बात करें। तो ये स्टार कास्ट जो है अपने अपने तरीके से अपने अपनी ऑडियंस को बुलाएगी ही, और एसआरके का करिश्मा होगा ही, तो ये इस फिल्म में ऑडियंस आने की भरपूर चांसेस है, क्योंकि कंटेंट भी बहुत अच्छा है। टेक्निकल क्रू, अभी डायरेक्टर को क्रिएटिविटी के अलावा अगर देखा जाए तो एटली को जितना मैं जानता हूँ, उनकी जितनी फिल्में देखी हैं, बिगिल हो या कथिति हो, जितनी भी हैं, सब में उन्होंने जिस तरीके से स्टार पावर को दिखाया है, जिस तरीके का कंटेंट वो चूज़ करते हैं, इमोशनली ड्रिवन और कंटेंट ड्रिवन उनकी फिल्में होती है, जिसको टेक्निकलिटी के थ्रू वो और इन्हेंस कर देते हैं। साथ में वो उठाते हैं एक अच्छा स्टार जो कि ऑडियंस को अलग से ले आ सकता है। तो उनकी अच्छी फिल्में हमेशा से होती रही हैं। तो साउथ में जो एक स्टार का तरीका होता है इंट्रोड्यूस करने का, कि एक पैर उसकी एंट्री हो रही है, फिर हाथ की एंट्री हो रही है, फिर ग्लासेस की सन ग्लासेस की एंट्री हो रही है ना, और फिर कभी बैक से एक शॉट लग रहा है, और ऐसे कर करके फिर 10 मिनट बाद जाके स्टार इंट्रोड्यूस होता है।
वो चीज़ को वो अच्छे तरीके से दिखा पाते हैं। जैसे कि KGF 2 में सब बोर हो गए थे, यार कितना करोगे बार बार, बट वो ये चीज़ नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि ऑडियंस को कब ऐसा मूवमेंट देना है, बार बार करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। साउथ के लिए फिर भी KGF 2 बहुत अच्छी थी, बट नॉर्थ में ऑडियंस थोड़ी सी बट गई थी कि यार ये ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा था, एज आई सेड कि बट गई थी ऑडियंस, ठीक है। बट एटली को ये चीज़ बखूबी आती है। फिर आता है BGM, अनिरुद्ध का BGM। अनिरुद्ध आज की डेट में साउथ सिनेमा में जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं, जितने भी, कमल हसन हो, रजनीकांत हो, धनुष हो, अजित हो, थलपति विजय हैं, विजय सेतुपति हो, जितने भी सुपरस्टार्स को ले लो, शिव कार्तिकेयन हो, सबके साथ उस बंदे ने काम किया हुआ है और सबको एक 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 स्टार इम्पैक्ट वाला म्यूज़िक उसने प्रोवाइड कराया उस बंदे ने। और अच्छा म्यूज़िक होता है, आप सेलिब्रेट कर सकते हो, आप एनर्जेटिकली उसमें डांस कर सकते हो। सैड म्यूज़िक होगा तो आप उसको लूप में सुन सकते हो, उस फील्ड में हो अगर तो वो हर तरीके का म्यूज़िक बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो उनकी एक अलग पावर है उनके BGM की। लोग उनके BGM के नाम पे भी फिल्म देख लेते हैं, इतनी बड़ी पावर है उनके BGM की, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी भी कई सारे साउंड डिज़ाइनर्स और ऐसी चीज़ें, ADs वगैरह सब साउथ के होंगे ही। तो एक साउथ का जो मसाला एलिमेंट होता है वो इसमें आएगा ही आएगा, ट्रेलर में दिख भी रहा है। एसआरकेइज्म, हर स्टार को प्रोड्यूसर्स या पब्लिक के थ्रू एक ना एक डेजिग्नेशन मिल जाती है। साउथ में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। जैसे जोसेफ विजय को थलपति विजय, रजनीकांत को सुपरस्टार रजनीकांत, चिरंजीवी को मेगा स्टार, और कमल हसन को उलग नायकन, और विजय सेतुपति को मक्कल सेल्वन। यही है अपने शाहरुख खान के साथ, ग्लोबल स्टार शाहरुख खान। अब इस सब का मतलब क्या है? इससे ये होता है कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक के माइंड में। सबको तो ये डिजिग्नेशन मिल नहीं गई, तो ऐसे ही एसआरकिज्म के चक्कर में फिल्में चल जाती हैं। कुछ फिल्म चाहे क्या कहूँ, बेसिक हो या बहुत एवरेज फिल्म हो, बट वो भी चल जाती है किसी भी स्टार के नाम के थ्रू। जैसे पठान को ले लो, इतना अच्छा कंटेंट नहीं था, बेकार फिल्म नहीं कहूँगा, बट इतना अच्छा कंटेंट नहीं था कि जितनी उसने कमाई करी, जितना उसने नाम कमाया, है ना। बट वो फिल्म चली किसके थ्रू? स्टार पावर के थ्रू। बट यहाँ एसआरके का करिश्मा है, उनके अलग अलग लुक्स हैं, एक जवानी का लुक, एक मैच्योर 40-50 साल वाला लुक, जिसमें एक बाल्ड लुक है ना। इस अलग अलग तरीके के लुक हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे एलिमेंट हैं वही स्टार को स्टार बनाते हैं, और ये इस फिल्म में भरपूर दिख रहा है। ये एक इसका और प्लस पॉइंट है। डायलॉग्स, इस पे बात होनी बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेलर शुरू होते ही जो वॉइस ओवर नरेशन के थ्रू डायलॉग आता है कि मैं कौन हूँ, मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ, याद रहे कि मैं आप हूँ, ऐसा कुछ है। और एक है कि माँ को किया वादा हो या अधूरा इरादा हो। ये जो पूरा वॉइस ओवर है ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा डायलॉग लग रहा है कि हाँ भाई, मतलब एक इमोशनल टच है, एक सेलिब्रेशन वाला माहौल है, सब कुछ है। पर जो दूसरा डायलॉग है लास्ट में आता है कि जब मैं विलेन बनता हूँ ना तो सारे स्टार्स की सारे हीरोज़ की फट जाती है, मेरे सामने कोई हीरो टिकता नहीं है। ये ऐसा डायलॉग लगा जैसे साउथ की फिल्में जब हिंदी में डब होती थी ना गोल्ड माइंस के चैनल पे, तो वो जो डायलॉग निकल के आते थे वैसी सी फिल्म लगी, डायलॉग लगा मुझे। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई बुरा डायलॉग है, बट बहुत ही एवरेज सा रह गया पर्सनली मुझे। मेरे साथ रूममेट्स जो थे उनको सही भी लगा एक दो को, तो बहुत मिक्स्ड है, बट मुझे पर्सनली ये लगा। तो स्कैनिंग सिनेमा के थ्रू मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि इस पे और ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है, इस डायलॉग पे थोड़ा और कोशिश कर लेते हैं, और सेम इम्पैक्ट वाली चीज़, सेम कहने वाली चीज़ थोड़ा अलग तरीके से कह दी जाती है। ऐसे लगा कि जैसे तमिल में अच्छा लग रहा था तो हिंदी में भी पेल दो बेंच, वो वाली फील एक आ गई, जो कि मुझे लगा कि अवॉइड की जा सकती थी। फाइनल कंक्लूजन, तो बाहर एसआरके को इंडिया का टॉम क्रूज कहा जाता है, और मैं कहता हूँ या इंडिया कहता है या स्कैनिंग सिनेमा कहता है कि टॉम क्रूज होगा भाई हॉलीवुड का एसआरके टॉम क्रूज नहीं है, समझे। बट जो भी है, टॉम क्रूज से जोड़ा जाता है एसआरके को, और मुझे लगता है वो हो भी रहा है। अब आप देखो ना, शुरू में अपने टॉम क्रूज ने भी कई ऐसी फिल्में, रोमांटिक काइंड ऑफ फिल्में करी थी, एसआरके लेवल का ऑब्वियसली नहीं कर पाया, बट उसने एज अ रोमांस हीरो अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद उन्होंने एक्शन को ऐसे पकड़ा कि अब छोड़ ही नहीं रहे हैं, हर तरीके का एक्शन उनको करना है। 60 साल के हो गए, 70 साल के भी हो जाएंगे, जिंदा रहे तो करते ही रहेंगे, ठीक है। और एसआरके का भी वही मोड ऑन हो चुका है कि अभी पेल के एक्शन पे एक्शन करने वाले अगले 10 साल तक, उन्होंने खुद ही कहा है। तो ये चीज़ चल रही है, तो टॉम क्रूज से भी जोड़ा जा सकता है इस चीज़ को भी। उसके अलावा जो सेइंग है वो यही है कि
फिल्म का कंटेंट अच्छा लग रहा है, फिल्म सुंदर लग रही है, विजुअली अच्छी लग रही है, टेक्निकली अच्छी लग रही है। बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि ये थिएटर पे आपको खींच ही ले जाएगी फिल्म। इवन मैं ट्रेलर देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कब ख़त्म होगा, ये तो जैसे जैसे एंड आ रहा है वैसे वैसे ही बढ़ता ही जा रहा है। सो बहुत इंगेजिंग ट्रेलर था, वैसे इंगेजिंग मुझे लगता है फिल्म होने वाली है। तो जब फिल्म आएगी तब एक बार बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए अभी बाय बाय, खाओ पियो मौज करो।